उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर हुए घोटाले में पुलिस ने जांच के बाद 6 और नए कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। कुल 8 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश और गुजरात के श्रद्धालुओं को बगैर रसीद के पैसे लेकर दर्शन कराने का मामला सामने आया था। उक्त मामले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर महाकाल मंदिर समिति के 2 कर्मचारी राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां पूछताछ में आरोपियों ने 6 और कर्मचारियों के नाम बताए, जिनमें से 4 कर्मचारी महाकाल मंदिर समिति के सदस्य हैं और 2 कर्मचारी निजी सुरक्षा एजेंसी के हैं। जांच में अकाउंट ट्रांजैक्शन और व्हाट्सएप चैट से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि नए 6 आरोपियों में महाकाल मंदिर का आईटी सेल प्रभारी राजकुमार सिंह, जिला प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव, सभा मंडप प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया, भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा, क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर ओम प्रकाश माली और जितेंद्र परमार शामिल हैं। इन नए 6 आरोपियों में से कुछ को हिरासत में लिया गया है। जांच जारी है और इस ठगी के मामले में मंदिर के 6 कर्मचारियों पुरोहितों अजय शर्मा, राजेश भट्ट, विकास, संदीप करण और कन्हैया को निलंबित किया गया है। सभी ने जलाभिषेक के नाम पर श्रद्धालुओं से 1100 रुपए प्रति व्यक्ति वसूल किए थे। तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौक से। आज उनका पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है, उनको आज कोर्ट पेश किया जा रहा है। उनसे पूछताछ में उनके कई खाते हैं जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया है, साथ ही जो उनकी व्हाट्सएप चैट है उसका भी एनालिसिस किया है। इसमें कुछ अन्य लोगों को आज आरोपी बनाया गया, जिसमें जो भस्म आरती प्रभारी हैं और प्रोटोकॉल जो देखते हैं, इसमें एक रितेश शर्मा है, एक सिसोदिया जी हैं, एक राजकुमार जो आईटी सेल प्रभारी हैं और एक अभिषेक भार्गव हैं। इन सभी को आरोपी बनाया गया। इनसे अभी इनको गिरफ्तार करके इनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसमें क्रिस्टल कंपनी जो सिक्योरिटी की व्यवस्था देखती है, उसके भी कुछ लोगों के संलिप्त होने की आज हम लोगों को जानकारी मिली है। तो क्रिस्टल कंपनी के जितने रोल पे हैं और जो ड्यूटी लगती है, उस पूरे रोल का और ड्यूटी जो लगती है ऑर्डर का, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इसमें उनकी शिफ्ट में जिस तरह से बदमाश, तो कुछ लोगों के नाम। चलिए, तो आपको बता दें कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, जहां पर पूजा के नाम पर, जलाभिषेक के नाम पर जो भक्त हैं उनके साथ ठगी की गई है और उसका राज खुला है। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी विशाल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है, आस्था का केंद्र है और एक बड़ा, मुझे लगता है, आस्था का केंद्र इसको मैं बोलूंगी, सिर्फ आस्था तो नहीं, लेकिन ये जिस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हुआ है, यहां भक्तों से ठगी हो जाना, मुझे लगता है अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कुछ और अपडेट इस पर निकलकर सामने आया और कब से ये तमाम चीजें चल रही थी? जी बिल्कुल, और यहाँ देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर एक जो गिरोह सक्रिय थी, जो ठगी की जा रही थी, दर्शन के नाम पर अवैध रूप से जो उठाई की जाती थी, उनसे पैसे लिए जाते थे और दर्शनार्थियों से मान लीजिए जिस तरीके से दर्शन हो गया, प्रोटोकॉल दर्शन हो गया, इसके साथ ही जो अभिषेक हो गया, भस्मारती हो गई, इन विभिन्न तरीके से उनके द्वारा ठगी की जा रही थी। उसका कहीं न कहीं जो गिरोह है, उस गिरोह को इनके पुलिस ने आज उसके खिलाफ सबूत भी मिले हैं। और साथ में ही बताना चाहूंगा, ये पूरा जो मामला है, इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह जब श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह दर्शन के दौरान आए थे, तो उस समय उनके द्वारा देखा गया था कि नंदी हाल में बहुत सारी भीड़ थी। उस भीड़ को लेकर जिस तरीके से उनके द्वारा जानकारी ली गई कि इस तरीके इतना प्रोटोकॉल किसके द्वारा किया गया है, तो वहां जो मौजूद दर्शनार्थी थे उनके द्वारा बताया गया था कि हमारे जो हम यहाँ आए हैं, हमें किसी पंडित या कोई कर्मचारी वगैरह उनके द्वारा यहाँ पर इस तरीके से अनुमति दी गई थी। तो इसकी जब पूरी तहकीकात की गई तो बहुत सारे जो है मामले सामने आए हैं। साथ में जो दोषी यहाँ पर पुरोहित या जो थे, उनको भी यहाँ से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हुआ है। साथ में बताना चाहूंगा, 2 जो कर्मचारी थे मंदिर समिति के, विनोद चौकसे सहित राकेश श्रीवास्तव, उनको जो है पुलिस कस्टडी में रखा गया था और 2 दिन की रिमांड पर थे। जब वो रिमांड पर थे, उस दौरान उनके द्वारा जो कहीं न कहीं उनके बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच की गई, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनकी भी जांच की गई, उनके द्वारा जितनी भी चैटिंग की गई उसकी जांच की गई थी। उसके आधार पर आज चूंकि उनकी रिमांड पूरी हुई है, ऐसे में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया
कि इन आधारों पर जो सत्यता पाई गई है उसके आधार पर 4 और लोगों को कहीं न कहीं उसमें जो है आरोपी बनाया गया, जो मंदिर समिति के कर्मचारी है, उच्च पद पर है और जिनके माध्यम से ही भस्मारती की बात की जाए, चाहे वीआईपी दर्शन की बात की जाए, वो तमाम जो सुविधाएं हैं जो उपलब्ध करवाई जाती थी उनमें उनका कहीं न कहीं हस्तक्षेप था, उनका हाथ था। इस वजह से उनको भी आरोपी बनाया गया है। साथ में ही 2 जो कर्मचारी है वो यहाँ पर वर्तमान में 2 वर्ष के लिए क्रिस्टल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर कार्यरत हैं और उसके यहाँ पर कर्मचारी भी कहीं न कहीं जो हैं जिस तरीके से यहाँ कार्य कर रहे हैं। विशाल, लेकिन इन सब में बड़ा सवाल है, जितने लोगों के नाम सामने आए हैं ये मुझे लगता है महाकाल मंदिर समिति में कुछ ना कुछ एक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। अब ये सारे लोगों के नाम का खुलासा हुआ है तो बड़ा सवाल है, लोगों की आस्था का केंद्र है, लोग वहां जाएंगे जिन्हें भस्मारती अटेंड करनी है, जिन्हें बाबा के दर्शन करने हैं, उनके लिए अब जो एक मंदिर की समिति होती है क्या वो दूसरी गठित हो गई है उन लोगों को, क्योंकि जाहिर तौर पर जो मामला आया अब दूसरे लोग तमाम जिम्मेदारी को देखेंगे, तो क्या वो पूरा अपडेटेशन जो है वो मंदिर समिति की तरफ से कर लिया गया है? नहीं, बिल्कुल, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो जिला कलेक्टर है यहाँ पर नीरज कुमार सिंह, और उनके द्वारा कहीं न कहीं जो है पूरे ही मामले में अभी जो वर्तमान जो प्रशासक है उनको यहाँ पद से हटाने की चर्चा चल रही है और कहीं न कहीं उनको हटा दिया गया है। साथ में ही उनकी जगह पर यहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर को किसी को पदस्थापना करने के प्रयास कहीं न कहीं जो है मंदिर समिति द्वारा या जिला कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरा जो मामला हुआ है, इस मामले को लेकर जो जिम्मेदार जितने भी अधिकारी है उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं सख्ती से कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। उनके खिलाफ भी जो अगर मान लीजिए उनका कुछ उसमें कोई इन्वॉल्व हुआ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में ही जिस तरह आपने जो पूछा है, वर्तमान में जो जितने भी दर्शन व्यवस्था होगी, भस्मारती दर्शन व्यवस्था होगी, इसके लिए जो यहाँ पर वर्तमान में जो जिम्मेदार कलेक्टर साहब द्वारा कहीं न कहीं कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिससे जो व्यवस्था है सुलभ रूप से संचालित होती रहे। साथ में भी बताना चाहूंगा कि ये पूरा ही जो मामला है आज से नहीं कई दिनों से ये चल रहा था, जिसका कहीं न कहीं अब आगे और खुलासा होगा और बहुत सारी और भी कहीं न कहीं इनमें जितने भी लोग जो सम्मिलित है उनके बारे में भी जानकारी कहीं न कहीं पुलिस को मिलेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।